हाय एवरीवन, दिस इज़ मीनू बुधवार, योर मैथमेटिक्स टीचर। और बेटा आज स्टार्ट करते हैं आईसीएसई क्लास 10th का चैप्टर नंबर 22 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है। इसमें आपको मीन, मीडियन एंड मोड तीनों टर्म्स पढ़नी है। जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज, ये मीन पे बेस्ड है। ठीक है। मीन आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। मीन जो सिंपल मीन होता है, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं उसे। क्या होता है मीन से आपको कुछ टर्म्स दी हैं, x1, x2, x3 अप टू x10। ठीक है, 10 टर्म्स है आपके पास। तो जब हम मीन निकालते हैं ना इन टर्म्स का, हम डिनोट करते हैं इसे x बार से कि इन टर्म्स का मीन क्या है। तो इन टर्म्स को करते हैं ऐड। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में ये सिंपल मीन तो पढ़ा ही है आपने। ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, 10 टर्म्स है ना, तो ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, टर्म्स को ऐड करते हैं, ओवर नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है अपना अर्थमेटिक मीन। और सिंपली इसे मीन भी बोला जाता है। और जो फर्स्ट एक्सरसाइज है ना, इसमें हम मीन ही निकालेंगे अलग अलग मेथड से। एक तो डायरेक्ट मेथड है, जैसे चलो मैं जैसे जैसे सम सॉल्व करूंगी ना, वैसे वैसे आपको मेथड्स बताऊंगी। एक तो सिंपली मेथड है कि आपको क्लास मार्क्स दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, उसके बाद आप फ्रीक्वेंसी और क्लास मार्क को मल्टीप्लाई करते हो, है ना। ये 3 कॉलम होते हैं। फिर इसका सिग्मा फाइंड करते हो, ऐड करते हो सारे एफ एक्स इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज टर्म्स। ठीक है, इनको ऐड करते हो, इधर आप फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हो, तो मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, इन टर्म्स को ऐड करके जो भी आया होगा उसे डिवाइड करना है टोटल फ्रीक्वेंसी से, जितनी भी फ्रीक्वेंसीज है उनको ऐड करके। ये बिल्कुल सिंपल मेथड है, इसे डायरेक्ट मेथड बोला जाता है। ठीक है, तो ऐसे 2 मेथड्स और हैं। तो मैं सम सॉल्व करती हूँ, डायरेक्ट एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ और खास टर्म्स तो है नहीं। तो मेन एक्सरसाइज की बात है, जब जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे ना, तो वैसे ही आपको अलग अलग मेथड्स में बताती जाऊंगी साथ साथ में। लेंदी सम्स है, एग्जाम्पल सॉल्व करूंगी तो टाइम वेस्ट होगा। तो डायरेक्ट एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका बुक का 600। ठीक है, 600 पेज पे एक्सरसाइज है 22.1। ये इस एक्सरसाइज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 22.1 के 2 पार्ट्स हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का फर्स्ट सम देखो, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे फर्स्ट सम है, जो आपने प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है 6 टू 9th तक, मेरे ख्याल से ये सिंपली मीन फाइंड करना तो आता ही है बच्चों को। फर्स्ट इज फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स। ठीक है, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हैं। 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16। ये फर्स्ट 8 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। मीन कैसे फाइंड करना है, इनको ऐड करो। 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 ओवर, ये कितने नंबर हैं स्टेटमेंट में दिया है ना आपको, फर्स्ट 8, तो ये 8 नंबर्स है, 8 से करना है डिवाइड। ठीक है, इनको ऐड करके 8 से करना है डिवाइड, तो ये आ जाएगा आपका मीन। ऐड करोगे यू विल गेट 72। 72 डिवाइडेड बाय 8 इज 9। तो 9 आ जाएगा इन नंबर्स का मीन। सेकेंड है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स कौन से हैं। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 2 से स्टार्ट होते हैं, 2 3 5 7 सॉरी 9 नहीं आएगा, 11। ठीक है, प्राइम नंबर जो किसी भी टेबल में नहीं आते, सिर्फ उनके जो फैक्टर्स होते हैं वो खुद और नंबर 1, यही 2 फैक्टर्स होते हैं इनके। 2 3 5 7 11 आर द फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। इसका मीन, इनको ऐड कर दो ओवर 5, 5 नंबर्स है ना, तो ओवर 5।
ये आ जाएगा 28/5, 5.6। ये हो गया इनका मीन। सेकंड सम देखो तो मार्क्स obtained बाय सर्टेन स्टूडेंट्स इन अ टेस्ट आर एज गिवन। तो ये मार्क्स आए हैं स्टूडेंट्स के। फाइंड द मीन ऑफ देयर मार्क्स। मीन के लिए हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स चाहिए। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखो कितने हैं, ठीक है, जितनी बार ये मार्क्स लिखे हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 10। तो मीन कैसे फाइंड करना है, इन सभी मार्क्स को कर दो ऐड, ठीक है, ये बिल्कुल सिंपली मैं अर्थमेटिक मीन निकाल रही हूँ 38 तक ओवर 10। इन नंबर्स को सभी को ऐड करोगे, सभी मार्क्स को ऐड करोगे तो मिलेगा 356/10 स्टूडेंट्स हैं। तो मीन आ गया 35.6। ये आ गए मीन मार्क्स इनके। सेकेंड है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर इंक्रीज्ड बाय 2। ये फर्स्ट पार्ट है ना। अब सभी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं 2 ज़्यादा हो गए हैं, है ना। तो एक्स बार क्या हो जाएगा, 2 मार्क्स सब में ऐड हुए हैं ना, 10 स्टूडेंट्स हैं ये, 10 स्टूडेंट्स हैं, 2 मार्क्स सब में ऐड हुए तो टोटल में 20 ऐड होगा, ठीक है। 2 मार्क्स सभी स्टूडेंट्स के ऐड हुए, इसके 31, इसके 41, इसके 29, तो टोटल में 20 ऐड होगा ना। टोटल था 356, इसमें 20 ऐड कर दो, मीन के लिए स्टूडेंट्स तो 10 ही रहेंगे, स्टूडेंट्स तो 10 ही रहेंगे। ये आ गया 377/10, 376 सॉरी, it will be 37.6. Third part, the mean of their marks when 1 marks is deducted from the marks of each student. अब हर एक बच्चे का एक एक मार्क कम कर दिया है, एक एक मार्क्स सभी बच्चों का कम कर दिया है। 10 बच्चे हैं ना, तो इसका मतलब टोटल में से 10 मार्क्स कम होंगे। तो मीन क्या होगा, ये टोटल था 356, इसमें से 10 मार्क्स कम कर दो, क्योंकि सबका एक एक मार्क ही कम हुआ है ना, 346/10। तो मीन विल बी 34.6। फोर्थ पार्ट भी है, फोर्थ पार्ट में लिखा है द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन द मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाफ्ड। सभी स्टूडेंट्स के मार्क्स हाफ हाफ कर दिए हैं, ठीक है। जिसके 32 थे 16 हो गए, जिसके 38 थे 19 हो गए, जिसके 29 है उसके 14.5, ठीक है। ऐसे हाफ कर दिए हैं मार्क्स, तो टोटल भी तो हाफ ही होगा। अगर मार्क्स हाफ हो गए हैं तो टोटल भी तो हाफ ही होगा। 356 का हाफ क्या हुआ फिर, 178, ठीक है। 356 का हाफ हो गया 178/10, स्टूडेंट्स तो उतने ही है, 17.8। ये रहेगा मीन। आप साथ में लाइंस लिख देना, है ना, स्टेटमेंट तो लिखोगे ही ना। द मीन ऑफ देयर मार्क्स व्हेन मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाफ्ड, व्हेन मार्क्स ऑफ ईच स्टूडेंट आर हाफ्ड द द सम ऑफ मार्क्स विल बी 178, ठीक है। ऐसे लाइन लिख के उसके बाद नीचे कर देना ये। नेक्स्ट देखो थर्ड, इफ 69.5 इज द मीन। अब आपको मीन दिया है, मीन इज 69.5 ऑफ 72। ये मार्क्स ही हैं, मार्क्स नहीं है एक्चुअली, नंबर है कुछ, है ना। इन नंबर्स का जो मीन है ना 69.5 गिवन है आपको, और इसमें एक नंबर मिसिंग है, उसकी प्लेस पे एक्स लिखा हो, आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। अब आपको पता है एक्स बार का मीन का फॉर्मूला क्या है, इनकी समेशन ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इनको सम कर दो, सबका सम करो, 72 70 प्लस एक्स अप टू 82, सबको ऐड कर दो। नीचे कितनी टर्म्स हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टर्म्स हैं। इनका मीन, इसकी वैल्यू गिवन है आपको 69.5, ठीक है। ऐसे करते हैं मीन फाइंड, सबको ऐड कर दिया ओवर नंबर ऑफ टर्म्स, पर मीन आपको गिवन है
69.5 आपको x की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। 69.5 विल बी, इन सबको ऐड करोगे ना तो प्लस x तो ऐसे रहेगा साथ में, ठीक है, x इसमें ऐड तो नहीं हो सकता, तो प्लस x हम सेपरेट लिखेंगे, बाकी नंबर्स को ऐड करोगे यू विल फाइंड 619, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स हैं 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 69.5 मल्टीप्लाई 10 होगा तो 695 आएगा, 619 प्लस x will be 695 minus 619, it will be 76, x की वैल्यू मिलेगी 76। नेक्स्ट है फोर्थ सम, द फॉलोइंग टेबल शोज द वेट्स ऑफ 15 स्टूडेंट्स ऑफ सर्टेन क्लास। 15 स्टूडेंट्स है, उनका वेट दिया है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया है, फाइंड द मीन वेट ऑफ दीज स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या करना है आपने, एक टेबल बनाओ, ये वेट ऑफ द स्टूडेंट्स इन केजी, इसको हम x लेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई करके fx लिखेंगे, ठीक है। दिस इज x, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिलेटेड टू फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ f एंड x। तो वेट है 42, 45, 46, 48 एंड 49। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 4, 3, 5, 2, 1। यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन 168, 135, 230, 96, 49, ठीक है। इनका सम निकालो एफ एक्स का, क्योंकि अपना मीन का जो फॉर्मूला है ना दैट इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, सिग्मा रिलेटेड टू समेशन ऑफ दीज टर्म्स, ठीक है। जो एफ एक्स की वैल्यूज आएंगे ना, सिग्मा मतलब उनको सम करके जो वैल्यू आएगी दैट इज सिग्मा एफ एक्स, और सिग्मा एफ इज टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ बनेगा आपका सिग्मा एफ, यहाँ बनेगा सिग्मा एफ एक्स, इनको ऐड करो, वैसे भी 15 स्टूडेंट्स हैं तो सिग्मा एफ तो 15 रहेगा, सिग्मा एफ एक्स इज, इन सब नंबर्स को कर दो ऐड, यू विल फाइंड 678। तो अपनी मीन की वैल्यू क्या आएगी फिर, 678 ओवर 15, ठीक है, 45.2। नेक्स्ट है फिफ्थ सम, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यूजिंग डायरेक्ट मेथड एंड शॉर्टकट मेथड, ठीक है। ये वाला जो मेथड है इसे हम डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, इट इज़ द डायरेक्ट मेथड। तो पहले डायरेक्ट मेथड से निकालते हैं, उसके बाद शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि वो कैसा मेथड है। तो इसके लिए हमें एफ एक्स की वैल्यू निकालो पहले, ये एक्स है, ये फ्रीक्वेंसीज लिखती मैंने टेबल में, और इसको मल्टीप्लाई करो 24, 52, 14 6 84, नेक्स्ट 135, 16 8 128, 17 7 119, 18 4 72, ठीक है। सबको ऐड कर दो तो सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी, इट विल बी 614, और ये फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो ये आएगा 40। तो मीन क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ दैट इज 614 ओवर 40, ठीक है, 15.35। अब ये तो था डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ये कौन सा मेथड है, डायरेक्ट मेथड। अब इसी सम को हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं। शॉर्टकट मेथड में ये कॉलम, फर्स्ट टू कॉलम्स तो रहेंगे, एफ एक्स कॉलम नहीं बनता, ठीक है। शॉर्टकट मेथड में अब कौन सा मेथड हो रहा है, शॉर्टकट, इसको समझ लो कि इसमें क्या करना है। इसमें एफ एक्स का कॉलम नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो इस कॉलम को मैं करती हूँ रब। इसमें क्या करते हैं हम, एक एज्यूम्ड मीन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। मतलब
ये जो वैल्यूज़ है ना एक्स की, इनमें से कोई भी वैल्यू मोस्ट प्रॉबेबली हम सेंटर वाली वैल्यू देखते हैं, उसको एज्यूम्ड मीन लेते हैं। तो यहाँ पे एज्यूम्ड मीन, चलो नीचे लिखते हैं हम, एज्यूम्ड मीन, क्योंकि इन्हीं वैल्यूज़ का ही तो मीन निकालना होता है ना। तो एज्यूम्ड मीन सेंटर वाली वैल्यू कोई देख लो, 15 सेंटर में है, तो एज्यूम्ड मीन को 15 ले लो। ठीक है, इसे हम ए से डिनोट करेंगे। लेट द एज्यूम्ड मीन इज 15। तो यहाँ पे एक कॉलम बनेगा डेविएशन का। कौन सी डेविएशन? डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, जो अपनी एज्यूम्ड मीन है उसकी डेविएशन कितनी चेंजेस आ रही हैं, तो उसको फाइंड करेंगे हम x माइनस ए से। x की वैल्यूज़ में से एज्यूम्ड मीन माइनस करते जाना है आपने। ठीक है, एज्यूम्ड मीन इसकी सेंटर वाली वैल्यू, अगर ये तो है कि 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर्स हैं, ये 7 वैल्यूज़ हैं, तो हम सेंटर वाली ले सकते हैं, फोर्थ वन। अगर आपके पास 6 वैल्यूज़ होती तो भी आप थर्ड या फोर्थ ले लेते। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि सेंटर वाली लेनी है। अगर आपके इवन नंबर्स में ये वैल्यूज़ हैं तो आप बीच में से 2 वैल्यूज़ मिलेंगी ना आपको इन बिटवीन, तो उसमें से कोई भी ले सकते हैं। तो एज्यूम्ड मैंने 15 लिया, यहाँ पे कॉलम बनेगा मीन डेविएशन का। ठीक है, मीन डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, सॉरी डेविएशन फ्रॉम द एज्यूम्ड मीन, डी फॉर डेविएशन। तो ये x माइनस ए निकालना है, इसमें से a इज़ 15, x की वैल्यूज़ आपके पास ये हैं साइड पे, तो x 12 माइनस 15 करोगे, है ना, a इज़ 15, यहाँ पे लिख लो कि आपको याद रहे कि a की वैल्यू 15 है। तो आपको x माइनस ए करना है। 12 माइनस 15 माइनस 3, 13 माइनस 15 इज माइनस 2, 14 माइनस 15 माइनस 1, 15 माइनस 15 0, 16 माइनस 15 1, 17 माइनस 15 2, 18 माइनस 15 3। ठीक है, ये वैल्यूज आ गई। अब नेक्स्ट कॉलम आपका बनेगा एफ डी का, फ्रीक्वेंसी को और डेविएशन को करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, जो डायरेक्ट मेथड था उसमें एफ एक्स का कॉलम था ना, इसमें एफ एक्स का नहीं बनेगा, हम डेविएशन निकालेंगे और नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे एफ डी का। एफ और डी को मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 -6, 4 × 2 -8, -6 0 8 14 12। ठीक है, और इनकी समेशन फाइंड करो नीचे, सिग्मा एफ डी, इनका सम फाइंड करो, इट विल बी 14। ठीक है, क्योंकि ये माइनस की वैल्यूज़ है ना, ये तो माइनस होंगी, इनका सम करो, उसमें से ये माइनस की वैल्यू माइनस कर दो सारी, तो 14 मिलेगी आपको समेशन इसकी। तो इसके लिए फॉर्मूला देखो, अब शॉर्टकट मेथड में मीन का फॉर्मूला है एज्यूम्ड मीन प्लस, एज्यूम्ड मीन कौन सा, ये 15, सिग्मा एफ डी, ये वाली वैल्यू, ओवर सिग्मा एफ, ये वाली वैल्यू। ठीक है, क्या फ़र्क है इसमें, उसमें था सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड में, इसमें है एज्यूम्ड मीन जो हमने इसकी सेंटर वाली वैल्यू ली है, प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। दिस इज कॉल्ड शॉर्टकट मेथड, बस वैल्यू लगानी है, आंसर आपका सेम ही आएगा, आंसर आपका आना भी सेम ही चाहिए क्योंकि मीन तो सेम रहेगा ना। एज्यूम्ड मीन इज 15 प्लस सिग्मा एफ डी इज 14 and sigma f is 40. Take LCM, ये बन गया 600 प्लस 14, 614 ओवर 40, सेम आ गया ना, पहले भी 614 ओवर 40 आया था, 15.35। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ का बी पार्ट। आपको एक्स और एफ की वैल्यूज़ दी हैं, डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से मीन निकालना है, तो ये सेम ए जैसा है ना। आई वॉन्ट कि आप ये करके देखो, ठीक है, डू इट योर सेल्फ। सेम मेथड्स हैं पहले वाले जो ए पार्ट में लगाए हैं,
आप करके देखो, बस वैल्यूज़ ही डिफरेंट आनी है, मेथड तो सेम है। तो फिफ्थ का बी पार्ट आप खुद करके देखो। सिक्स से करते हैं ना, कंटिन्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10। तो अब आपको मीन दे दिया है 10। तो ये एक्स, ये एफ, ये एफ एक्स, ठीक है, तीन कॉलम बना दिए। एक्स की वैल्यूज़ हैं 5, 7, 9, 11, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 20। Frequencies 4, 4p, 4, 4p, 7, 3, 2, 1। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू निकालो। 5 4 ज़ा 20, 28, 9p, 77, 39, 30, 20। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा 214 प्लस 9p। सिग्मा एफ आएगा 21 प्लस पी। अब पी तो सेपरेट रहेगा ना, वो तो ऐड नहीं हो सकता इसमें, इसमें भी 9p सेपरेट रहेगा। तो मीन का फॉर्मूला सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, लेकिन मीन आपको गिवन है ना, मीन इज 10। तो एक्स बार की वैल्यू दैट इज मीन, मीन की वैल्यू 10 गिवन है। सिग्मा एफ एक्स इज 214 प्लस 9p, सिग्मा एफ इज 21 प्लस पी। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 210 प्लस 10p, यही मिलेगा ना। इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, दोनों टर्म्स 10 के साथ मल्टीप्लाई होंगी। तो 210 को इधर ले आओ, माइनस होगा, 4 ही बचेगा। 214 में से 210 गए तो 4, 9p को ले जाओ राइट पे, 10p माइनस 9p इज p। तो p की वैल्यू आ गई 4। सेवन सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ मिसिंग वेरिएट ए फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन हुज मीन इज 10। तो एग्जैक्टली 6 जैसा ही है, लेकिन इसके, हाँ एग्जैक्टली 6 जैसा ही है, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो कर लेते हैं। ये एक्स का कॉलम, ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम। 5 4 ज़ा 20, 28, 36, 77, 3a, 30, 20। इनको करो ऐड। सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू आएगी 211 प्लस 3a। फ्रीक्वेंसीज को करोगे ऐड तो ये पूरे 25। ठीक है, मीन इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। मीन अगेन आपको 10 ही दी है, 211 प्लस 3a ओवर 25। क्रॉस मल्टीप्लाई, 250 इज इक्वल टू 211 प्लस 3a। ये 211 इधर आके माइनस होगा, 39 बचेगा। a will be 39 over 3, that is 13। नेक्स्ट देखो एट्थ का फर्स्ट पार्ट। इफ 7 इज द मीन ऑफ 5, 3, 0.5, कुछ वैल्यूज दी हैं, 7 मीन है, उसमें एक वैल्यू मिसिंग है b। ठीक है, b इज मिसिंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। तो मीन दी है आपको 7। मीन का फॉर्मूला, इनकी समेशन, सभी वैल्यूज की समेशन प्लस b प्लस 8.5 प्लस 9.5 ओवर, कितनी वैल्यूज हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यही है मीन का फॉर्मूला। मीन की वैल्यू 7 दी है, तो 7 लगा दो यहाँ पे। इनको करो ऐड, 5 एंड 3 8, ये 5 हो गया, 13, ये 18 हो गया। 13 प्लस 18, 31। तो ये आ जाएगा 31 प्लस b ओवर 7। क्रॉस मल्टीप्लाई,
49 इज इक्वल टू 31 प्लस बी की वैल्यू आई 49 माइनस 31, 18। नेक्स्ट पार्ट में बोला है इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज डिक्रीज्ड इन वैल्यू बाय 1 यूनिट, तो सभी ऑब्जर्वेशन में से एक एक माइनस कर दो, व्हाट वुड बी द न्यू मीन। अच्छा, एक एक माइनस कर दोगे तो वैल्यूज क्या रहेंगी, वैल्यूज विल बी, यहाँ पे लिखना आफ्टर डिक्रीजिंग द वैल्यू बाय 1 यूनिट द वैल्यूज विल बी 4, 2। अच्छा, इसमें से 1 माइनस करोगे तो -0.5 रहेगा, 3.5। अब बी की वैल्यू हमने फाइंड कर ली थी, 18 था ना, तो बी 17 बन गया। ठीक है, वैल्यूज पुट करेंगे इसमें, 7.5, 8.5। तो फाइंड द सॉरी व्हाट वुड बी द न्यू मीन। तो न्यू मीन क्या आएगा, इन सबको कर दो ऐड। वैसे भी जो पहला सम आया था आपका वो क्या था, अगर हम बी की वैल्यू पुट कर देते उसी में जो पहले नंबर्स थे आपके ओरिजिनल नंबर्स, तो उसका सम आया था 49। ठीक है, बी की वैल्यू पुट करके 49 सम बनता है। तो एक एक वैल्यू कम हो गई, 7 वैल्यूज है ना, एक एक वैल्यू कम हो गई, तो कितने बचे, 49 में से 7 माइनस कर दो, 42। सम विल बी 42। इनका सम कितना आएगा, 42 ही आएगा, करके देख लो। 4 + 2 प्लस -0.5 प्लस 3.5 प्लस 17 प्लस 7.5 प्लस 8.5 ओवर 7। ठीक है, डायरेक्टली आप बी की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यूज में पुट करके उसमें से 7 माइनस कर देते ना सम में से, तो इतना जनरेट करने की ज़रूरत ही नहीं थी। ठीक है, तो वैसे भी आप कर सकते हो डायरेक्टली कि 49 सम है, 49 में से 7 माइनस कर दो, क्योंकि 7 वैल्यूज़ हैं, सारी वैल्यूज़ एक एक यूनिट डिक्रीज हो रही हैं, तो सम में से 7 ही डिक्रीज होगा। तो इनका सम पहले 49 था, बी की वैल्यू डाल के, तो इसका सम रहेगा 42, तो मीन विल बी 6। ठीक है, next is ninth sum. The following table gives the wages of different categories of workers in a factory. कैटेगरीज दी हैं ABCDEFG, तो उसका कॉलम बनाओ चाहे ना बनाओ कोई ज़रूरी नहीं है। वेजेस का और नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम बनेगा, क्योंकि वेजेस आर x एंड नंबर ऑफ वर्कर्स आर f, दैट इज़ फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे कॉलम बनेगा एफ एक्स का। तो वेजेस में 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट मेथड लगा रही हूँ, आप शॉर्टकट मेथड भी से भी इसे कर सकते हो, जो मेथड आपको इजी लगे उसी से कर सकते हो आप। नंबर ऑफ वर्कर्स हैं 2 4 8 12, 2 4 8 12, 10 6 8, 10 6 8। एफ एक्स की वैल्यू निकालो मल्टीप्लिकेशन करके, 500, 1200, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, है ना, जीरोस की वाली का कैलकुलेशन है, तो हम डायरेक्ट मेथड भी लगा सकते हैं, इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहेगा। 2800, 4800, 4500, 3055 multiply 8 is 4400। ठीक है, यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स फाइंड करो सबको ऐड करके, ये आ जाएगा 21200। ये फ्रीक्वेंसी है, सिग्मा एफ 50। ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर्स हैं टोटल 50, तो मीन क्या रहेगा, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, दैट इज 21200 ओवर 50। 0 से 0 कैंसिल, 2120 डिवाइडेड बाय 5 इज 424।
If the number of workers in each category is doubled, what would be the new mean wage? अच्छा, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो जाएं, नंबर ऑफ वर्कर्स 2 थे ना, 4 हो गए, 4 थे 8 हो गए, मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स हो गए सेकंड पार्ट में सिग्मा एफ विल बी 100, है ना, डबल हो गया ना नंबर ऑफ वर्कर्स। अगर सिग्मा एफ 100 है तो यहाँ पे देखो, अगर 2 वर्कर्स थे 4 हो गए, तो 250 मल्टीप्लाई 4000, एफ एक्स भी तो डबल होगा। यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स 8 हो जाएं तो 300 मल्टीप्लाई 8, 2400, इसका मतलब ये वैल्यूज भी डबल होंगी। सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स भी डबल होगा। ये हो जाएगा आपका 42400। ठीक है, नेचुरल सी बात है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स डबल हो रहे हैं तो एफ एक्स की वैल्यू भी तो डबल ही होगी ना। 250 मल्टीप्लाई 4000 हो जाएगा, 300 मल्टीप्लाई 8, 2400 हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू सारी समेशन इनकी डबल हो जाएगी। तो इसका मीन क्या रहेगा, 42400 ओवर 100, मीन सेम रहेगा। ठीक है, अगर नंबर ऑफ वर्कर्स आप डबल भी कर दो तो मीन जो है वो सेम रहेगा। नेक्स्ट है 10th सम, कैलकुलेट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, सिंपली मीन लिखा है तो हम डायरेक्ट मेथड लगा के कर लेते हैं। अगर मेंशन किया हो ना कहीं पे कि शॉर्टकट मेथड लगाओ या डायरेक्ट लगाओ, फिर आपने वही मेथड यूज़ करना है। अगर मेंशन नहीं किया तो जो मेथड आपको इजी लगे वो लगा सकते हो। तो एफ एक्स की वैल्यू 120, 420, 1040, 1980, 2400, 1100, 360। ठीक है, तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स फाइंड कर लो, इन सबको ऐड करोगे तो मिलेगा 7420। टोटल फ्रीक्वेंसी इज 80, सबको ऐड करोगे 80। मीन इज सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ, 7420 ओवर 80, it will be 92.75। ये रहेगा इसका मीन। नेक्स्ट इज सम नंबर 11th, नंबर ऑफ मैच स्टिक कंटेन इन 50 मैच बॉक्सेस। ठीक है, टोटल मतलब ये फ्रीक्वेंसी जो होगी ना ये 50 होगी, नंबर ऑफ बॉक्सेस 50 दिए हैं ना, तो नंबर ऑफ मैच स्टिक्स दिए हैं, नंबर ऑफ बॉक्सेस दिए हैं, यूजिंग शॉर्टकट मेथड फाइंड द मीन नंबर ऑफ मैच स्टिक्स पर बॉक्स। तो यहाँ पे शॉर्टकट मेथड यूज़ करने को बोला है तो आप शॉर्टकट ही करोगे। शॉर्टकट में हम फाइंड करते हैं एज्यूम्ड मीन पहले। एज्यूम्ड मीन ए, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6, अब इनके मिडिल की 2 वैल्यूज़ बन रही हैं 43 44। किसी को भी आप एज्यूम्ड मीन ले सकते हो। ठीक है, चाहे 43 ले लो चाहे 44 ले लो, आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो लेट एज्यूम्ड मीन इज 43 ले लेते हैं। यहाँ पे कॉलम बनेगा डेविएशन का, x माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट कॉलम इज एफ डी, यही दो कॉलम बनेंगे। ठीक है, इसमें एफ एक्स का कॉलम नहीं बनता, तो डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वेयर ए इज 43। ए क्या लिया हमने, 43। 40, एक्स माइनस ए है ना, 40 माइनस 43 माइनस 3, 42 माइनस 43 माइनस 1, 43 माइनस 43 0, 1 2 एंड 5। ठीक है, एफ डी फ्रीक्वेंसी और डेविएशन को करना है मल्टीप्लाई, -18 -7 0 9 20 30। ठीक है, इनका करना है अब समेशन, सिग्मा एफ डी 30 + 20 50, 59
59 में से 25 होंगे माइनस 34 आएगा। फिर इधर चाहिए सिग्मा एफ, ये तो 50 है, हमें गिवन भी है कि 50 मैच बॉक्स है। अब मीन का फॉर्मूला शॉर्टकट मेथड में assumed mean plus sigma fd over sigma f. Assumed mean is 43, sigma fd is 34 over 50. 50 LCM, 43 multiply 50, 2150 plus 34, ये आ गया 2184 over 50. It will be 43.68. ठीक है, ये रहेगा मीन। सेकेंड पार्ट भी है, हाउ मैनी एक्स्ट्रा मैच स्टिक्स आर टू बी एडेड टू ऑल द कंटेंट्स ऑफ 50 मैच बॉक्सेस। अच्छा, 50 मैच बॉक्सेस में टोटल और कितनी मैच स्टिक्स ऐड होंगी? एक मैच बॉक्स में नहीं, 50 के 50 मैच बॉक्सेस में टोटल पूछा है ना उन्होंने, टोटल बताया है कि कितनी मैच स्टिक्स ऐड करें कि मीन जो है 45 आ जाए। मीन 43.68 जो आया है ना, 45 आ जाए। तो इसमें यहाँ पे लिखो आप सेकेंड पार्ट, लेट द मैच स्टिक्स टू बी एडेड इज n। ठीक है, सपोज करो n मैच स्टिक्स ऐड करेंगे तो एज्यूम्ड मीन जो है 40, एज्यूम्ड मीन नहीं सॉरी, मीन जो है 45 आए। ठीक है, तो फॉर्मूला है ये वाला, मीन आएगा 45 अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख लो, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट मीन हमें 45 चाहिए, कितनी मैच स्टिक्स ऐड करें, तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिग्मा एफ डी में एन ऐड होगा क्योंकि हमने एन मैच स्टिक्स ली है ना कि एन मैच स्टिक्स ऐड करें, तो जो मीन है वो 45 चाहिए। ठीक है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, 45 इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन था 43, सिग्मा एफ डी था 34 प्लस एन ओवर फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, तो इसका एलसीएम लिया, इट विल बी 2150 प्लस 34 प्लस एन इज इक्वल टू 45। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 45 को 500 से, इट विल बी 02250 इज इक्वल टू 2150 प्लस 34 था 2184 प्लस एन। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 2250 माइनस 2184, 2250 माइनस 2184, 10 में से 4 6 6 बस 66। इसका मतलब वी शुड एडेड 66 मैचस्टिक्स टू obtain द एग्जैक्ट मीन 45। ठीक है, 66 मैचस्टिक्स और ऐड होंगी। लास्ट समय इस एक्सरसाइज का मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 50, तो मीन आपको गिवन है 50। ठीक है, एक्स की वैल्यू एफ की वैल्यू गिवन है, इफ द सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज इज 120 मतलब सिग्मा एफ। ठीक है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज मीन्स सिग्मा एफ इज 120, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए एंड बी की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले टेबल बनाते हैं, एक्स एफ और एफ एक्स विल बी 170, 30 ए, 1600, 70 बी
एंड 1710। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा, सबको ऐड करो, 3480 प्लस 30A प्लस 70B। ये टर्म्स तो सेपरेट रहेंगी ना, ठीक है, सेपरेटली ऐड करेंगे। और सिग्मा एफ, इसकी वैल्यू बन रही है ए प्लस बी, ये तो नहीं ऐड होंगे इसमें, बाकी नंबर्स ऐड होंगे। एट 68। ठीक है, सिग्मा एफ की वैल्यू ए प्लस बी प्लस 68। अच्छा, आपको पर गिवन है कि सिग्मा एफ की वैल्यू 120 है, तो यहाँ से ऑल्सो सिग्मा एफ इज इक्वल टू 120। दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी प्लस 68 की वैल्यू 120, और a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 120 माइनस 68, 52। ठीक है, एक तो इक्वेशन यहाँ से, और दूसरा मीन आपको गिवन है 50, तो मीन का फॉर्मूला लगाओ, सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। मीन 50 गिवन है, यहाँ पे 50 लगाते हैं। सिग्मा एफ एक्स इज 3480 प्लस 30A प्लस 70B ओवर सिग्मा एफ 120। ठीक है, यहाँ से 6000 क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 6000 इज इक्वल टू 3480 प्लस 30A प्लस 70B। 6000 में से 3480 माइनस होंगे, तो आपको मिलेगा 2520, राइट। 30A प्लस 70B, ये टर्म इधर आके सब्ट्रैक्ट होगी ना, 0 0 कैंसिल कर दो, 252 इज इक्वल टू 3A प्लस 7B। यहाँ से 10 कॉमन निकाला, कैंसिल हो जाएगा 0 के साथ 0। अब एक इक्वेशन ये है ए बी में, एक इक्वेशन ये है। ठीक है, इक्वेशंस आ गई, अब तो वैल्यूज आ ही जाएंगी। ए प्लस बी 52, 3A प्लस 7B इज इक्वल टू 252। एलिमिनेशन लगाते हैं, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3A को एलिमिनेट करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3A 3B, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 52 मल्टीप्लाई 3, ये बन जाएगा 156। ठीक है, ये इक्वेशंस आ गई, सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज, 3A कैंसिल, 3B माइनस 7B इज माइनस 4B, 156 माइनस 252 माइनस 96, तो B की वैल्यू आ जाएगी 96 ओवर 4, माइनस माइनस कैंसिल हो रहे हैं, 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, B की वैल्यू 24 आई। तो यहाँ पे अपनी इक्वेशन क्या आई थी, A प्लस बी इज इक्वल टू 52, इसमें B की वैल्यू पुट कर दो, A प्लस 24 इज इक्वल टू 52, तो यहाँ से B की वैल्यू आ जाएगी 52 माइनस 24, 28। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1, सॉरी 22.1 पार्ट 1। तो नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे 22.1 पार्ट 2 है। ठीक है, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना इफ़ यू लाइक द कंटेंट। बाय बाय।